5 भिन्न एवं दशमलव भिन्न इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, उससे पहले उसको बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया। कारण नीचे दी गई आकृति को आधे हिस्से में रंग भरिए। आधे हिस्से पहले बना लेना है। जैसे कि ये देखिए इसको आधे बना लेंगे, इसमें आधा रंग को आधा ऐसे रंग भर देना आपको। उसके बाद इसको आधा ऐसे कर लेंगे, आधा रंग भर लेंगे। इससे मैंने भिन्न आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसको आधा ऐसे कर लेंगे, आधा में भिन्न भर लेंगे। देखिए ये रंग भर लेंगे, इस तरह आपको भर लेना। या देखिए इसको आधा ऐसे कर लेंगे, इसमें आधा रंग भर लेंगे। इस तरह आपको अच्छे से भर लेना। यहाँ देखिए इसको आधा यहाँ पे कर लेंगे, इस तरह रंग ऐसे भर लेंगे तो ये हुआ आधा। चैप्टर भी बनाएंगे, पहले ये सब बना लेते हैं तो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बेस से बताना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। तर आपस में दी गई आकृति जांच करिए कि कौन सा सही है, कौन चकोर है, आधे भाग कौन रंगा हुआ है। देखिए ये आधा भाग रंगा हुआ, ये भी आधा रंगा हुआ, ये भी आधा रंगा हुआ, ये भी मतलब थोड़ा बहुत आधा रंगा हुआ। करे इन आयतों को अलग अलग तरह से आधा रंग भरिए। ये जो आयत का शेप है इसको अलग अलग तरीका से आधा रंग भरिए। देखिए आधा इसको कर लेंगे, इसको ऐसे आधा भर लेंगे। इसके बाद इसको आधा कर लेंगे तो ये भी आधा हो गया। उसके बाद बहुत सारा तरीका से यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आधा कर सकते हैं तो ये भी आधा हो गया। और भी बहुत सारा तरीका है, यहाँ पर भी ऐसे खींच लेंगे। या नहीं तो आप 4 भाग में बांट दीजिए, 2 भाग को ऐसे बना दीजिए, फिर भी ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। मतलब ये सब बनाने का मकसद एक ही है कि बनाना आप अच्छे से। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होगा, ये प्रश्नावली बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे बनाने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन बनाते कारण नीचे दी गई आकृति को 1/4 के हिस्सा में सही रंगा हुआ है। मतलब क्या कि 4 भाग है और 1 भाग रंगा हुआ है, जो उस पे सही का टिक लगा है। देखिए यहाँ पे 4 भाग आधा आधा रंगा हुआ है, मतलब 1 भाग रंगा हुआ तो ये भी सही। देखिए ये थोड़ा बहुत कट किया हुआ तो ये गलत है, यहाँ पर सही लग रहा है, ये सही हुआ। ये यहाँ देखिए ये आधा मतलब 1 भाग तो रंगा हुआ लेकिन आधा नहीं किया हुआ, मतलब चौथाई को अच्छे से बांटा नहीं गया। यहाँ पे छोटा कर दिया, यहाँ पर भी यहाँ पे बड़ा कर दिया तो ये नहीं हुआ सही। यहाँ पर भी देखिए यहाँ छोटा हो गया तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए ये सही है, यहाँ पे चारों हो गया। यहाँ पर भी देखिए चारों है, यहाँ पर भी चारों है और यहाँ पर भी चारों ही है। इस तरह से रंग लेंगे तो ये मतलब क्या, ये सब 1/4 भाग रंगा हुआ। अब चैप्टर पर आते हैं आगे, और भी क्वेश्चन होगा तो बनाते हैं इसको। अब आगे क्वेश्चन नहीं, काम का क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ देखिए कह रहा है नीचे के चित्रों को देखिए और प्रत्येक पट्टी में कितना हिस्सा रंगा है इसको, और इसमें से कौन सा बड़ा है। देखिए यहाँ पे 2 भाग है, 1 2 2 नीचे में लिखेंगे कितना रंगा हुआ है तो 1 ऐसे कर लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 3 भाग नीचे में है पूरा और रंगा कितना 1 है। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 नीचे में है ऊपर में 1 है तो यहाँ पे 1 कर लेंगे। यहाँ देखिए 4 और यहाँ पे 1, तो करा कि अगर 1/2 हिस्सा मिले तो ज्यादा हिस्सा मिलेगा या चौथाई, इनमें से ज्यादा हिस्सा कौन है, तो ज्यादा हिस्सा कौन है 1/2। देखिए यहाँ पे 2 भाग है उसमें से 1 घर रंगा हुआ है, मतलब यहाँ पे 4 घर है उसमें से 1 रंगा हुआ, तो ये तो छोटा हुआ हमेशा के लिए और ये बड़ा हुआ, तो लिखेंगे 1/2 बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। इस तरह करेंगे। कौन सा बड़ा है चित्र बनाकर देखिए, इस तरह भी बना सकते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। आगे क्वेश्चन भी मिलेगा अपने को। यहाँ देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों के कुछ हिस्सों को रंगा गया है। इसमें रंगे हुए हिस्से का आकृति के सामने भिन्न लिखे। देखिए भिन्न कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल बॉक्स कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। रंगा कितना 1 2 3, तो 3 ऊपर में लिख देंगे, ऐसे हो गया। 1 2 2 ऊपर में बटे में कितना करें 1 2 3 4 5 6 कर देंगे तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 3 ऊपर में बटे में कितना करें 3 हुआ, 4 5 6 7 8 इधर हुआ तो बटे में 8 कर देंगे तो ये होगा। इस तरह कर देना, मतलब क्या जितना रंग किया हुआ उतना ऊपर में लिखेंगे और टोटल बॉक्स जितना उसको नीचे में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड। या देखिए 1 भाग रंगा हुआ और 4 भाग टोटल है तो 4 ऐसे कर देंगे। या देखिए 1 2 3 भाग हुआ, उसके बाद यहाँ पे 5 तो 10 टोटल आ जाएगा, 5 दूनी 10 भाग। इस तरह कर देंगे। इसको देखिए 1 2 3 4, तो 4 भाग ऊपर में 4 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो सब में 2 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे 5 5 10 आ जाएगा बट्टे में। या आप ऐसे भी काट खोट के बराबर कर सकते हो, या 5 घर बना दो, 2 दूनी 4 2 5 10, इस तरह भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 घर ऊपर में और यहाँ पे कितना टोटल है 5 6 7 8, तो 8 ऐसे रंग देंगे। तो इसको ऐसे लिख देना, इस तरह लिख देना आपको। अब देखिए भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव बनाते हैं। अब भिन्न का जोड़ घटाव, देखिए भिन्न का जोड़ घटाव बनाना बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर है करा कि जोड़िए और घटाइए। अगर जोड़ का देखिए बेस बराबर है दोनों में 10, तो 10 ऐसे लिख देना और जोड़ना है तो जोड़ दीजिए 4 3 7। यहाँ पे देखिए बेस बराबर है 8
मतलब क्या नीचे में बराबर है, एलसीएम भी लोगे ऐसे भी बना सकते हो, सिंपल में भी 6 5 1 6, यहाँ देखिए 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 6 12, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7, इसके 3 2 5, उसके बाद 8 8 8, ऐसे 7 1 8, इस तरह ऐसे भी कर लेंगे। तो हो गया। यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि माँ ने मूंगफली की एक गोल पट्टी बनाई। गोल पट्टी होता है, गुड़ पट्टी होता है, मैंने जिसको हचक कहा जाता है अपने इधर, उसके 5 बराबर भाग कर दिए। एक गोल पट्टी बनाई, उसको 5 बराबर भाग में, जैसे एक गोल पट्टी गोल होता है, उसको 5 बराबर भाग में बांट दिए। तो ऐसे बांट सकते हैं, तो बांट दिए। करे पप्पू आया, एक भाग कहा गया, तो अब बचा 4 भाग। तो यहाँ लिखेंगे बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग कितना है। अब देखिए 5 था, उसमें से 1 खाया तो 4 बचा। उसके बाद कह रहा है कि अगर गुड़पट्टी का हिस्सा मैं खा लूं, ऐसे मैं खा लूं, मैं ऐसे लिखेंगे, मैं खा लूं, कितना खा लूं, तो 1/5 भाग, 5 भाग, तो कितना हिस्सा बचेगा, तो कितना बचेगा, क्वेश्चन में करेक्ट, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए मान के चलिए आपको 5 रुपया मिला, उसमें से 1 रुपया आप खर्च कर दो तो कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा, घटा लेंगे। इसी तरह यहाँ पर है 4/5 है, माइनस, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए इतना भाग बचाओ, उसमें से 1/5 भाग अगर आप खा लो तो कितना बचेगा, तो माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए 5, यहाँ पे बट्टे में बेस बराबर है तो 5, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो इतना आंसर, इतना भाग बचेगा, यही आंसर हो गया। 3/4 भाग, 3/5 भाग, इस तरह से आपको भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं करना, जो लिखा हो इसे लिख लेना और माइनस कर देना, बस हो गया। इसी तरह बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि माँ ने नीलू को उसके भाई गेहूं साफ करने को काम काम दिया गया, करने का करा। नीलू ने उसको 1/2 भाग काम कर लिया, ऐसे लिखेंगे, नीलू ने किया, कितना किया, 1/2 भाग। उसके बाद मैंने कोई भी काम का 1/2 भाग, मतलब क्या, देखिए काम को 2 बराबर भाग में बांटा गया, एक नीलू और नीलू का भाई, देखिए नीलू का भाई किया, वो किया कितना, 1/2 भाग। काम 2 बराबर भाग में, तो 1 भाग ये कर लिया, 1 भाग ये, तो करा कितना बचा, तो करा कि अब काम कितना बचा, तो लिखेंगे कुल काम बराबर, तो यहाँ देखिए दोनों काम को जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 तो 2/2 आ जाएगा, मतलब 1 काम हुआ, तो 1 काम खत्म, काम खत्म। अब देखिए कुछ बचा ही नहीं, लिखेंगे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, नहीं बचा। देखिए एक काम था ही, एक मैंने गेहूं साफ करने को आधा काम ये कर लिया, आधा काम 1/2 मतलब क्या, आधा 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 ये कर लिया, तो दोनों काम तो खत्म, कुछ नहीं बचा, तो लिखेंगे कुछ नहीं बचा, यह इसका आंसर बना देंगे, बस हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि मेरे दोस्त ने एक तरबूज का 7/12 भाग खा लिया, भाग मिला, सॉरी, यहाँ देखिए दोस्त को मिला, ऐसे लिखेंगे, दोस्त को मिला, दोस्त को मिला कितना, 7/12 भाग। मतलब क्या, एक तरबूज है, उसको 12 भाग बांटा गया, तो 12 भाग में बांटा गया, उसको 7 भाग मिला उसके दोस्त को, मुझे मिला, ऐसे लिखेंगे, मुझे मिला कितना, 5/12 भाग। मतलब क्या, 12 भाग का 5 भाग मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज्यादा मिला, तो लिखेंगे ज्यादा मिला, ज्यादा मिला, ज्यादा मिला। कैसे, देखिए मान के चलिए आपको मैंने 12 रुपया, टोटल कितना है, 12 रुपया, इतना समझना बहुत आसान है। देखिए एक तरबूज है, उसको 12 भाग बनाया गया, दोस्त को मिला कितना, 7 भाग मिला उसका, तो 7/12, और मुझे कितना मिला, तो 12 में 5 भाग मिला, जैसे 5 रुपया है, 12 रुपया है, उसमें से आपके दोस्त को 7 रुपया मिल गया, और मिल गया आपको 5 रुपया मिला, तो आपको कितना मिला ज्यादा, आप सॉरी आपके दोस्त को कितना मिला आपसे ज्यादा, क्या करेंगे, 7 में से 5 माइनस कर लेंगे तो 2 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे, तो 7/12 माइनस 5/12, देखिए बेस बराबर है 12, उसके बाद बेस बराबर है, क्या करेंगे, सिंपल सिंपल घटा लेंगे, तो 2/12 लिखेंगे, इतना ज्यादा मिला, यही आंसर लिख देंगे, 2/12 भाग ज्यादा मिला, क्योंकि 7/12 इसको है, यहाँ पे आपको 5/12 ही मिला है, तो आपको आपके दोस्त को कितना मिला आपसे ज्यादा, तो 2/12 भाग, इस तरह आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का कि रूबी के पास 200 रुपया थे, उसने रुपये का 1/2 भाग, उसने रुपया इतना कलम पर खर्च किया, तो उसके पास अब कितना शेष बचेगा। यहाँ देखिए रूबी के पास, ऐसे लिखेंगे, रूबी के पास बराबर 200 रुपया, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद कलम, तो कलम कितना भाग आया, तो 1/4 भाग,
तो कलम पर खर्च ऐसे लिखेंगे, कलम पर खर्च। तो 200 रुपया का ही 1/4 भाग, तो 200 रुपया का माने गुना 1/4 भाग। तो यहाँ पे 25 चौके 50, तो 25 चौके 50 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 0, तो 50 रुपया कितना आया, कलम आया। अब शेष बचा ऐसे लिखेंगे, शेष बचा। पहले कितना खर्च आया, तो 50 रुपया खर्च, ऐसे लिख देंगे 50 रुपया खर्च हुआ। तो शेष बचा कितना, तो 200 में से माइनस कर लेंगे, 200 रुपया में से माइनस कर लेंगे 50 रुपया, तो कितना शेष बचा, 150 रुपया माइनस बचा। देखिए एक बार और समझते हैं। देखिए रूबी के पास 200 रुपया थे, उसने रुपये का 1/4 भाग कलम पर खर्च किया। तो रूबी के पास कितना, 200 रुपया, कलम पर खर्च 1/4 भाग, तो कलम पर खर्च कितना, 200 रुपया का 1/4, तो का मतलब गुना, काट खोट के बराबर कर देंगे तो 50 रुपया खर्च आया। शेष कितना बचेगा, 200 में से 50 माइनस कर लेंगे तो 150 रुपया उसको शेष बच जाएगा। इस तरह आपको भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे, उसने 1/5 भाग आदित्य को तथा 2/5 भाग मंजू को दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आकृति के पिता, आकृति के पिता के पास, आकृति के पिता, सॉरी पिता इधर से होगा, पिता के पास बराबर कितना आम, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम केजी लिख देंगे ऐसे। तो आदित्य को कितना मिला, आदित्य बराबर आदित्य को मिला, ऐसे लिखेंगे आदित्य को मिला। आदित्य को कितना मिला, 1/5 भाग मिला, 1/5 भाग, तो कितना 50 किलो का ही 1/5 भाग, 50 किलो का 1/5 भाग आपको निकाल देना आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 है 50, तो मतलब कितना 10 किलोग्राम, इस तरह लिख देंगे 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम आ गया। उसको आदित्य को मिला इतना, एक आंसर यहाँ पर, और मंजू को कितना मिला, 2/5 भाग, ऐसे लिखे मंजू को मिला, मंजू को मिला, ऐसे को मिला। तो कितना 50 किलो का ही 2/5 भाग मिल रहा है, तो 2/5 भाग कर देना, 2/5 भाग का, यहाँ देखिए 50 है, यहाँ पे 5 है 50, तो आ जाएगा कितना 20 किलोग्राम, तो ऐसे लिख देंगे 20 किलोग्राम। तो एक आंसर 10 आया, एक और 20 आया। देखिए एक बार और समझते हैं। आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम था, 50 किलो, और आदित्य को मिला कितना 1/5 भाग, तो 50 किलो का 1/5 भाग, ऐसे काट खोट के बराबर कर देंगे तो 10 किलोग्राम आया। और मंजू को मिला 2/5 भाग, तो 50 किलोग्राम का 2/5 भाग, तो कितना आया 20 किलोग्राम। इस तरह करा कि आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए, ठीक है। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने 3/8 भाग खा लिया। तो अब रोटी का कितना हिस्सा बचा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे रोटी का कुल हिस्सा, रोटी का कुल हिस्सा कितना है, ऐसे लिखेंगे 8 भाग लिखेंगे। अब देखें, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष आदित्य ने 8 बराबर 2 हिस्सा खा लिया, तो लिखेंगे आदित्य ने खाया, आदित्य ने खाया, जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखना। आदित्य ने खाया, कितना खाया, 2 हिस्सा खाया, मतलब कि 8 रोटी में से 2 हिस्सा खा गया, मतलब 8 भाग में से 2 हिस्सा खाया, तो इतना भाग हुआ। कह रहा कि और शेष हिस्से में से प्रकाश ने जो बचा, उसके बाद अब जो बचा उसमें से कितना प्रकाश ने खाया, ऐसे लिखें प्रकाश ने खाया कितना 3/8 भाग। तो शेष बचा। देखिए शेष कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए 8 हिस्सा रोटी है, उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 2/8 और प्लस कर देंगे, ये दोनों को अलग कर देंगे, माइनस करके प्लस करके हटा देंगे तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखिए 8/1, यहाँ पे बात समझते हैं। करें अब कितना बचा, तो टोटल 8 ही हिस्सा, 8 भाग ही है, उसमें से 2/8 भाग, मतलब क्या 8 हिस्सा में से 2 हिस्सा कौन खाया, आदित्य खाया, और प्रकाश खाया कितना 3/8। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के मान के चलिए 8 रुपया है, 8 रुपया कोई किसी में बांटना है, 2 में बांटना है, एक कोई 3 रुपया मिला, एक को 2 रुपया मिला, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और कितना बचा तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ देखिए 8/1 माइनस, ये दोनों को पहले जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 5/8। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ देखिए 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 8 माइनस कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ देखिए 8 हिस्सा है टोटल, उसमें से क्या करेंगे 3/8 हिस्सा बच जाएगा, तो इसे लिख देंगे 3/8 हिस्सा, इस तरह बना लेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 हिस्सा अब बच गया, लिखेंगे अब बच गया। ऐसे
कंसेप्ट में भी समझ सकते हैं। कोई भी 8 हिस्सा, इसमें से 2 हिस्सा ये खा गया और 3 हिस्सा ये खाया, 3 2 5 हिस्सा। अब कितना बचा? तो ऐसे लिखेंगे 3 हिस्सा, इस तरह भी लिख सकते हैं 3 हिस्सा अब बचा, क्योंकि देखिए और यहाँ पे 3 2 5 खा गया तो अब 3 हिस्सा बचेगा, क्योंकि 8 भाग ही टोटल था, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 3/8 ऐसे लिख देंगे कि 3 हिस्सा अब बचा, ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 हिस्सा बचा है, अब रोटी का 3 हिस्सा बचा है, 3 हिस्सा बचा है। बचा आप चाहो तो ऐसे नहीं भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो जैसे 8 हिस्सा, इसमें से ये बट्टे में ये सब नहीं करना है और ये सिंपल में ऐसे लिख देना, ये भी हो गया। 3 भाग ये खाया, इतना भाग ये खाया, मतलब क्या 8 लिखने का मतलब क्या हुआ? 3 में से ये भाग इतना खाया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ गया। और उसके बाद 5/8, 8 हिस्सा में से ये 8/8 हिस्सा था, उसमें से घटाना, यहाँ पे 8/8 हिस्सा में से घटाना, क्योंकि 8 में से 8 हिस्सा पड़ा हुआ है, उसमें से 2 हिस्सा ये खाया, 3 हिस्सा ये खाया। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह सॉल्व करना है तो 8/8 भाग लिखना है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद आप घटाएंगे तो 3/8 हिस्सा बचा। और सिंपल में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 7 सॉल्व करते हैं, करा हल कीजिए। देखिए बहुत आसान है, भिन्न का घटाव है। क्या करेंगे? यहाँ देखिए बेस बराबर है तो बेस को आपको बराबर रखना और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, इस तरह कर देना। यहाँ देखिए 9 बराबर रखना है और 2 में से 2 जाएगा तो सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2। यहाँ पे देखिए बेस बराबर, सिंपल में आपको घटा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और 4 प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए 7 और ये 6 1 आ जाएगा यहाँ पे 6। और अब ये इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगले चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। अध्याय 5 का अभ्यास 2। यहाँ देखिए करा कौन सा बड़ा कौन सा बड़ा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि अब क्या आप बता सकते हैं कि 1/2 और 2/7 में कौन सा बड़ा है। इसके लिए आपको कितने छोटे छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। याद रहे 2 × 14। देखिए ये 14 आखिर क्या क्या, इसको देखिए 1/2 और 2/14 में कौन बड़ा है कौन छोटा। जैसे मान के चलिए आपका दोस्त, आपका लंबाई इतना बड़ा और आपका दोस्त इतना बड़ा, आप दोनों को लंबाई मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे तुलना करेंगे। दोनों को एक जगह पे खड़ा रखेंगे, बेस दोनों को बराबर रखेंगे, मैंने कि कोई नीचे ऊपर नहीं खड़ा होना चाहिए, मतलब बेस बराबर करना है। देखिए बेस बराबर कैसे करेंगे, ये दोनों को कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। जैसे देखिए यहाँ पर बेस में 2 है, यहाँ पर 7 है, तो मतलब क्या दोनों को बेस बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, अपना मन से बेस बराबर करने के। अगर 7 से गुना किए तो यहाँ पर भी 7 से गुना करेंगे बेस बराबर करने के लिए। यहाँ पर अगर 2 से गुना किए तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे। क्या देखिए ये 2 2 कट जाएगा और 7 7 कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा बेस बराबर करने के लिए। यहाँ देखिए अब 1/7 सॉरी यहाँ पे 1 आ जाए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर वही बनाया है 7 दूनी 14। फिर देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 सते 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14। अब तो सीधा सीधा पता चल रहा है। यहाँ देखिए 14 रुपया में इसको 7 मिला और यहाँ पे 14 रुपया में इसको 4 मिला है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह ऐसे कर देंगे बड़ा। अब देखिए मतलब बड़ा का साइन इस तरफ मुंह खुला, जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ा रखना, जिस तरफ एरो लग रहा है वो छोटा हुआ। देखिए ऐसे लग रहा था कौन बड़ा, ये बड़ा लग रहा था, लेकिन ऐसे बड़ा कौन हुआ तो बड़ा ये हुआ। तो लिखेंगे करा कितने छोटे छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। तो इसको बनाने के लिए 14 छोटे छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। 14 छोटे छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। देखिए समझाते हैं, छोटे छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना, इस तरह बनाने पड़ेंगे। देखिए 14 क्यों आखिर बनाना पड़ेगा। देखिए मान चलिए अगर 14 हम खाने यहाँ पे बनाएंगे, उसमें से 7 को कलर कर देंगे। 14 है 7 कलर तो 7/14। और यहाँ पर अगर 14 बनाएंगे उसमें से 4 कलर कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो 14 बनाना ही पड़ेगा। जितना बेस है उतना बॉक्स बनाना ही पड़ेगा, तो 14 खाने बनाने पड़ेंगे। इस तरह आपको लिख देना है। और देखिए ये 14 कहां से आया, यहाँ पर लिखा हुआ था। इसी तरह आपको बनाना है 1/7। तो बेस बराबर, सबसे पहले बेस बराबर करेंगे। इसको 2 मेथड से बना सकते थे, लेकिन ये आसान मेथड आपको मैंने बताया। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करे 2/3 और 3/5 में कौन सा बड़ा है। भिन्न को कम से कम 10 और जोड़ियां के साथ अभ्यास ऐसे करिए। देखिए मैं बताऊंगा। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना कर रहा है तो तुलना बेस बराबर करेंगे, बेस नीचे नीचे, तो इसका जो बेस है उससे गुना कर देंगे। देखिए इसका बेस कितना है 5, तो यहाँ 5 से एक बार गुना करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, मतलब 5 5 खत्म, फिर से 2/3 और
यहाँ इसका बेस से इसको गुना कर देंगे तो बेस बराबर हो जाएगा। देखिए इसका बेस 3 है तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर। अब देखिए 2 पचे 10 और 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 तिया 9। देखिए अब कौन बड़ा हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये बड़ा, क्योंकि 15 में 10 मिल रहा है इसको और 15 में 9 मिल रहा है तो बड़ा ये हो जाएगा। तो ये बड़ा हुआ, इस तरह आपको आंसर लिख देना, इसी तरह आंसर लिख देना। और करा इसी तरह 10 और बनाना है तो ऐसे बना लीजिए अपना मन से, इतना और इतना, इसी तरह और भी बना सकते हैं। इतना कौन बड़ा है, कोमा दे देंगे, 6/7 हुआ, उसके बाद और इसी तरह 10 और बना के आपको प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह बस हो गया, यही क्वेश्चन यही कर रहा है आपको। अब देखिए करा कि और उसी के साथ करा कि कौन से भी 1/2 से कम है और कौन से अधिक है, अंदाजा लगाइए। अब 1/2 है, जो भी है जिसके साथ आप तुलना करोगे उसका बेस बराबर कर लेना, और 1/2 से कम है, मान के चलिए 1/2 से कम नहीं, ये ज्यादा है, जो कम होगा जैसे ये कम हो जाएगा 1/2 से। देखिए 5/3 और 1/2 के साथ तुलना कर लेंगे, 2 यहाँ पर करेंगे, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 और उसके बाद 6 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 3 दूनी 6। देखिए ये भी बड़ा ही हो गया, ये बड़ा हो गया। जो छोटा होगा उसको आपको लिख देना। इसी तरह तुलना के लिए अपने अनुसार आप ले सकते हो वर्ड, 1/6 हुआ, और 1/7 कौन बड़ा है, 2/7 तो कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरह आप ले सकते हो। अगर तुलना करोगे जो छोटा आएगा, इसी तरह 10 लेना है, 10 लेना और उसके बाद जो भी छोटा होगा 1/2 से आपको तुलना कर लेना, जो भी होगा वो भी आपको लिख देना, अंदाजा लगा के लिख लेना है। ठीक है, तो अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि यदि हर, अब हर अंश समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए अगर कुछ लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए ये कितना है, 2/3 है, इसमें ये अंश हो जाएगा, ये हर, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो क्वेश्चन में करा कि यदि हर, बताइए कि हर यदि अंश के 2 गुने से अधिक, अंश कुछ भी रख लीजिए, 2 गुने मान के चलिए 2 रख रहे हैं, तो इसके 2 गुने से अधिक, तो 2 गुने से अधिक क्या करेंगे, 2 गुने से 2 दूना 4, 1 5 कर देंगे अपना मन से। कर अधिक है तो भिन्न भिन्न आधे से अधिक होगा या कम। देखिए भिन्न आधे से अधिक होगा, आधा किसको कहते हैं, 1/2 को आधा कहते हैं, उससे अधिक है या कम है। तो यहाँ देखिए 1/2 के साथ तुलना कर दीजिए, अधिक होगा तो अधिक कर देंगे, यहाँ देखिए 2 से गुना कर लेंगे और यहाँ पे 2 से फिर भाग दे देंगे, उसके बाद फिर करेंगे 5, फिर करेंगे 5, क्यों, क्योंकि बेस बराबर 2 दूना 4, यहाँ पे 5 दूनी 10 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे आधे से अधिक है या कम है, तो देखिए यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि 10 में इसको 5 आ रहा है, इसके 10 में 4 आ रहा है, तो ये अधिक हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे, इधर ये अधिक हो गया, ये कम हो गया, तो लिखेंगे कम होगा, आधे से कम होगा, आधे से कम होगा, कम होगा, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए पहले समझ लेते क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। कर रहा है यदि, बताइए हर यदि अंश के 2 गुने से अधिक है, यदि हर को 2 गुने से अधिक करना है। देखिए यहाँ पे हर क्या होता है, नीचे देखिए अंश को कुछ भी मान लीजिए, 2 मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, उसका 2 गुना से अधिक कर दीजिए, 2 दूना 4, 1 5 5 कर देते हैं हर, 2/5 को अंश ले लिए। उसके बाद कह रहा है कि आधे से अधिक है, आधा मतलब क्या होता है, 1/2, आधा, ये इसी को ना बोलेंगे, 1/2 को ही आधा बोला जाता है। आधा जैसे 1 में आधा कर दिए तो 1/2 करा, उससे अधिक है या कम है, तो यहाँ पे कम होगा, क्या, क्योंकि तुलना कर लिए, तो यहाँ पे इसको बेस बराबर कर लिए, तो ये आ गया 5/10, ये इतना, तो लिखेंगे कम होगा, कम होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए करा कि अब क्या आप बता सकते हैं 1/2 से 1/3 से कम है या अधिक है, पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं। देखिए भिन्न कितना आया, 2/5 आया था, अपना मन से लिए थे। करा कि क्या 1/3 से अधिक है या कम है, तो 1/3 से भी तुलना कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 से गुना कर लेंगे, इसके बेस से इसको गुना कर लेंगे और भाग कर लेंगे, इसके बाद इसके बेस से इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, उसके 5 एकम 5, उसके बाद 3 5 15, तो ये तो अधिक हो गया, लिखेंगे ये अधिक होगा, ये अधिक होगा, ये अधिक होगा। यहाँ पे देखिए ये अधिक हो गया और यहाँ पे ये कम हो गया। एक ही क्वेश्चन में इतना सॉल्यूशन करना है, सब क्वेश्चन एक ही में दिया गया, तो ये यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे कम होगा, 1/2 से कम होगा, लेकिन 1/3 से अधिक होगा। इस तरह आपको भी सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, सिंपल है, बराबर का चिन्ह भी देते चलेंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे तो ये तो आंसर आ गया, एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर है, तो ये एक आंसर यहाँ पर कर देंगे। 2 क्वेश्चन दिया गया, 2 आंसर आपको ऐसे बना लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफिकल्ट, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाएंगे तो बन जाएगा।
तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। कारण कि 4/3 1/3 2/3 2/7 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, देखिए तुलना करेंगे। मान के चलिए अगर सिंपल में रहेगा 2 5 3 7 तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आप पता कर सकते हो, ये बड़ा हुआ ये सबसे छोटा हुआ, इस तरह आप पता कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भिन्न में दिया गया है तो क्या पहले भिन्न लिख लेते हैं। देखिए 1/3 और उसके बाद 3/7 है, उसके बाद क्या है 2/7, इसमें बड़ा छोटा आपको सॉरी 2/3 है, बड़ा छोटा तुलना करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेस बराबर करेंगे तब पता चलेगा। किसी को बड़ा छोटा लंबाई के अनुसार कभी कर सकते हो, क्योंकि बेस बराबर होना चाहिए। बेस को नीचे को कहा जाता है। यहाँ देखिए 3 क्या करेंगे 3 3 जितना भी है सभी का एलसीएम ले लेंगे। सिंपल में यही प्रोसेस है। 3 से 3 कम 3 अब नहीं लगेगा, 3 7 21 तो बेस आया कितना 21। अब देखिए बेस को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 में क्या गुना करेंगे ताकि 21 आएगा, तो 7 गुना करेंगे तो 21, तो गुना करेंगे तो इतना भाग भी करना पड़ेगा क्योंकि 7 7 कट जाएगा तो फिर से वही कॉमा देते चलेंगे। फिर से देखिए 7 से गुना कर लेंगे तो 7 से ऊपर भी गुना कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेने का यही मतलब हुआ। उसके बाद 3 से यहाँ पे 7 3 21, यहाँ पे 3 से गुना कर लेंगे। उसके बाद 3 बटे यहाँ पे इसको ऐसे अलग कर देंगे, एलसीएम 21 आया। उसके बाद 7 करेंगे फिर यहाँ पे 7 कर देंगे। अब देखिए पहले बना लेंगे तो यहाँ देखिए 7 चौके 28 और 3 सत्ते 21 आ गया। 7 चौके 28 3 सत्ते 21 और उसके बाद अब देखिए 7 एकम 7 और 7 तिये 21 आया। उसके बाद 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 और यहाँ पे आया 7 दूनी 14 और 3 सत्ते 21। अब देखिए सभी के बेस में कितना है 21 21 आ रहा है, एलिमिनेट कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो अब सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरह आप पता कर सकते हो सिंपल में। अब देखिए यहाँ पे बड़ा बराबर लिख लेंगे और उसके बाद छोटा बराबर लिखेंगे। पहले देखिए अब बड़ा इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, देखिए सबसे छोटा मेरे को लग रहा है कौन, ये 7/21 क्यों 21 में 7 आ रहा है तो इसको आप सिंपल में काट सकते हो। 3 7 ये 7 एकम 7 7 तिया 21 कितना 1/3 सबसे बड़ा। आप देखिए ऐसे निकल गया। आप देखिए बड़ा सबसे कौन लग रहा है क्यों ये 28/21 लग रहा है। यहाँ देखिए 7 चौका 28 3 सत्ते 21 इस तरह काट सकते हो, या नहीं तो ये इसको आपको ध्यान रखना कि 28/21 कौन सा आया था, इसको गुणा किए थे 3/7 को तो ये आया था। इस तरह से आपको भी कर लेना। देखिए इसमें बड़ा और इसमें छोटा ये आ गया। देखिए ऐसे नहीं कर सकते थे जब तक ये यहाँ पे प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक क्या किए। देखिए क्वेश्चन सभी को लिख लिए, जितना भी बेस है उस सबका एलसीएम ले लिए। एलसीएम आया 21। अब 21 में इतना में 3 अगर बेस है तो 3 में क्या गुना करेंगे ताकि 21 आएगा, तो अपना मन से गुणा कर दिए 7 तो 7 या 21, तो गुना जितना किए उतना भाग भी करना पड़ेगा क्योंकि 7 7 अगर काट देंगे तो फिर से 4/7 आएगा। ये पैरेलल बनाने के लिए इसे किया जाता है। इस तरह आ गया 21। देखिए अब सबके बेस में आ गया। अब तो साफ साफ झलक रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा। यहाँ पे देखिए साफ साफ झलक रहा है, ये छोटा हुआ ये छोटा ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। इस तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन सब दिया गया सेम दिया गया, क्वेश्चन पढ़ना और ऐसे आपको प्रोसेस फॉलो करना बन जाएगा। तब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में देख रहे हैं कि बढ़ते घटते क्रम में लिखिए। देखिए घटते क्रम में पहले क्या करेंगे क्वेश्चन लिख लेंगे, ये भी बहुत आसान है। घटते क्रम में लिखेंगे कैसे, देखिए अगर क्वेश्चन में सिंपल में दिया रहता अगर 2 1 3 7 5 अगर दिया रहता तो आपको कहता अगर घटते क्रम में लिखो तो क्या करेंगे कि सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा उससे छोटा सॉरी उससे छोटा उससे छोटा। देखिए ये घट रहा है धीरे धीरे तो ये घटते क्रम। तो कैसे पता कि ये कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसी तरह पहले ये पता कर लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, उसके बाद अरेंज कर देंगे। क्या करेंगे सबसे पहला प्रोसेस वही है, एक ही प्रोसेस से टोटल बन जाएगा। या इसको अलग तरीका से भी आप बना सकते हो, पॉइंट में भाग देके, मतलब क्या 1/2 है भाग देके आप पता कर सकते हो, या इस तरीका से भी बना सकते हो। ये तरीका आसान है और वो तरीका थोड़ा सा कठिन। आप कमेंट बताओगे तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। यहाँ देखिए 2 3 4 और 5 का आपको क्या कर लेना, सबसे पहले एलसीएम ले लें। 2 2 लग जाएगा, 2 कम 2 3 2 दूनी 4 2 5 10। यहाँ देखिए 2 तिया 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 12 पंचे 60 आया। तो अब सबको 60 बनाएंगे बेस में 1/2। अब ये 30 ये इसमें क्या गुना करेंगे 2 में ताकि 60 हो जाएगा, तो 30 गुना करेंगे, ऊपर भी 30 से गुना करना पड़ेगा। फिर देखिए अब 3 में क्या गुना करेंगे ताकि 60 आ जाएगा, तो 20 गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 20 से यहाँ पर भी कर देंगे। उसके बाद 4 में क्या गुना करेंगे ताकि 15 चौके 60 आया। अगर नहीं पता चले तो आपको 60 को जो बेस है उससे भाग दे देना, तो 15 आ जाएगा, 15 चौक 60। फिर कमा देंगे, उसके बाद 4/5, उसके बाद देखिए 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ गया। इस तरह ऐसे कर लेंगे। यहाँ देखिए अब ऐसे कर लेंगे तो 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, सॉरी यहाँ पे 20 30 दूनी 60, हाँ 20 दूनी 40 30 दूनी 60। फिर कॉमा दे देंगे 15 तिया 45 और 15 चौके 60 आ गया, यहाँ पे 60 कर देंगे। उसके बाद देखिए 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। देखिए अब तो पता चल रहा है सिंपल सिंपल कौन छोटा कौन बड़ा, तो इसी तरह आपको भी कर लेना। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ लिखेंगे घटते क्रम में, घटते क्रम। तो घटते क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा, उसका तो बड़ा कैसे चुन लेंगे, देखिए 60 में जो बड़ा होगा उसको ऐसे लिख ले। देखिए 48 सबसे बड़ा
48/60, फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, ये है बड़ा, तो बड़ा लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40/60 है तो 40/60 लिख लेंगे, 30/60। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया गया, 60 नहीं दिया गया आपको, आप काट खोट के बराबर कर दीजिए। या आपको याद रखना है कि 48/60 किसको काटे थे, तो 4/5 को, तो ऐसे 4/12 × 48, यहाँ पे 15×45, 15×4 = 60, और यहाँ पे 0 0 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह भी काट सकते हैं। 0 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऐसे घटते क्रम कैसे लिखेंगे, 4/5 कोमा 3/5, उसके बाद 2/3 और 1/2। तो यही इसका आंसर हो गया, घटते क्रम में लिख लिए। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, जितना भी क्वेश्चन है लिखा हुआ है सभी का जो बेस है नीचे में हर जो है सभी का हर का एलसीएम ले लिए, तो कितना आया, 60 आया। अब सबको 60 बनाना है, बेस को सबको 60 बना दिए, तो कितना गुना करेंगे, 60 आएगा। जो एलसीएम के उतना को गुना करना। अब 20 2 में क्या गुना करेंगे ताकि 60 आएगा, तो 30 गुना किए तो 60 आ गया। इस तरह कर लिए सभी को। उसके बाद आप घटते क्रम में लिख देंगे, क्योंकि घटते क्रम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये घटते क्रम हो गया। मतलब सबसे पहले बड़ा ही लिखना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा पहले लिख लिए, उसके बाद इस तरह सजा लिए, तो हो गया, ये घटते क्रम में आ गया। अब एक दूसरा मेथड भी है, वो भी आप कहोगे कमेंट में बताओगे तो मैं अलग से बता दूंगा। तो एक दूसरा मेथड है, और इस तरह अगर नहीं समझ में आए, ऐसे ये मेथड बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा उसके बाद आपको मेथड सीखना, नहीं तो ये काफी है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखने, तो सबसे पहले क्या बड़ा लिखना पड़ेगा, तो बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा छोटा वही प्रक्रिया करना है। एलसीएम ले लेना है, 3 6 5 4 एलसीएम ले लेंगे। 3 6 5 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना से लग जाएगा, 2 से 3, 2 तिया 6, 5, 2 दूनी 4, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 2। देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60 आ गया। अब देखिए 60 आया यहाँ पर भी। अब देखिए ये 2/3 में हम क्या गुना करेंगे ताकि 60 आ जाएगा, 2/3 में, तो यहाँ पे 20 से गुना करेंगे तब 60 आ जाएगा। क्या 20 दिया 60, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, कोमा 1/6। अब 6 में क्या गुना करेंगे ताकि 60 आएगा, तो 10 गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, ऊपर भी कर देना है। उसके बाद 5 में क्या गुना करेंगे ताकि 60 आएगा, तो 12 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कर देना। यहाँ देखिए 3 में क्या गुना करेंगे, 15 गुना करेंगे तो 15 भी आ जाएगा। इस तरह आ गया। उसके बाद आप सजा लीजिए। यहाँ देखिए 20 दूनी 40 या 30 दूनी 60, 10 एकम 10, 10 दूनी 60, उसके बाद 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, उसके बाद 15 तिया 45 और 15 चौके 60। अब देखिए घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा इसको लिख लेंगे, ये बेचारा को। उसके बाद और ये कौन आया, 36/60 आया। उसके बाद 40/60 आया। उसके बाद 45/60 आ गया। अब उसके बाद काट खोट के बराबर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे दिया गया वैसे 0 0 खत्म, 6 के 36 छेद है, यहाँ पे 6 के 36 और 6 60 और 2 तिया 6, यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 पचे 10। उसके बाद 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसके बाद 45 कितना, 15 तिया 45, 15 चौके 60, इस तरह लिख लेंगे। तो 1/6, 1/6 है, यहाँ पे कॉमा देंगे, 3/5 आ जाएगा, फिर कॉमा 2/3, उसके बाद 3/5। देखिए ये बढ़ते क्रम में आ गया। सबसे पहले छोटा लिखे, उससे बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये आ गया। देखिए क्या किए, एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं किए, क्वेश्चन सेम उतार दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन उतारने के बाद क्या किए, जो बेस है बेस का एलसीएम ले लिए, बेस का एलसीएम लिए तो 60 आया। अब 60 आया, 60 अब 3 में क्या गुना करेंगे ताकि 60 आएगा, तो 20 गुना करेंगे, जितना गुना करेंगे उतना भाग भी देना पड़ेगा। और ये सबको पैरेलल कर लिए। उसके बाद सबको 60 ले आए। उसके बाद सबसे पहले छोटा लिख लिए, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं दिया गया। क्वेश्चन अगर ये दिया रहता तो यहीं पे आंसर बना देते। क्वेश्चन में ये दिया गया, अपना मन से अपना सुविधा के लिए ये सब बना रहे हैं, तो यहाँ पे सुविधा के लिए उसको काट खोट के आप बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया गया 1/6, 3/5 सब क्वेश्चन में जो जैसे दिया गया वैसे ही आ जाएगा। तो अब अभ्यास 2 खत्म हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभ्यास 3 बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। यहाँ देखिए आगे चल के दशमलव भी पढ़ेंगे। आखिर दशमलव किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे 1/10 है, इसको दशमलव में बदल सकते हैं भाग देके। जैसे यहाँ पे देखिए भिन्न कैसे लिखेंगे, देखिए घर कितना टोटल दिया गया, 1 2 3 4 5 5 5 2 10, तो 10 दिया गया। रंगा हुआ कितना, 1 2 3 3 रंगा हुआ। इसको दशमलव में कैसे बदल सकते हैं, आप 10 को 3 में भाग दे सकते हैं। यहाँ देखिए दशमलव देंगे, पॉइंट वाला भाग आपको आता होगा। मैं दशमलव देंगे, दशमलव के बदले में सुनना, आप 10 को 3 बार आप पढ़ेंगे तो 10 या 30 आ जाएगा। तो मतलब 0 पॉइंट या 0.3 लिख सकते हैं, या 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से पहले शून्य लिख देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 0.3 ही लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितना घर है, 5 टोटल, देखिए 5 है, उसमें से कितना टोटल घर है, 10 है। 10 है तो यहाँ पे 10 को भाग दे देंगे तो 0.2 आ जाएगा, भाग दे देना आपको भी। या देखिए ये सब भर लेंगे तो आगे बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट ऐसे दिया जाता है छोटा सा, आपको दे देना 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 आया, और घर कितना है 10। अब इसको भाग देने तो कितना 0.7 आ जाएगा। इस तरह कर लेंगे। यहाँ देखिए 0.7 है, सॉरी 0.6 है, तो यहाँ पे 6 घर कलर करना होगा। 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, 6 आया, 3 3 6 हुआ। इस तरह कर लेंगे। उसके बाद कलर कर लेंगे। यहाँ देखिए 0.9, तो 9 घर का कर लेंगे कलर। 9 घर का कलर कर लेंगे तो ये आ गया। 9 घर का कलर कर लेंगे। इस तरह इसे बना लेंगे, बस हो गया। एक घर को छोड़ देना, यही आपको बना लेना। आगे भी आगे देखते हैं आप। आगे देखिए यहाँ पे करेक्ट कुछ क्वेश्चन दिया गया, इस तरह आपको खुद से सॉल्व ये वाला कर लेना। यहाँ देखिए 0.5 दिया गया, 5 घर को बना ली। या सिंपल में देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे में 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 शून्य दे देंगे, मतलब 5/10, 5/10। ऐसे भी 10 घर है, उसमें 5 रंगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। सभी को ऐसे कर लेना। जैसे 0.2 है तो 2 को घर रंग लेना। 0.3 है क्योंकि घर 10 ही दिया गया, 3 घर रंग लेना। इस तरह कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए करे 10/10 के लिए दशमलव में कैसे लिखेंगे। 10/10 है, मतलब देखिए 10 10 कट जाएगा तो क्या 1 आएगा। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, 1.0 लिख सकते हैं दशमलव में इस तरह, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य दे देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा, फिर भी 1 ही आएगा। और ऐसे पॉइंट में दशमलव में लिखने को कहा रहता है, दशमलव में जबरदस्ती ले जाएंगे। यहाँ देखिए शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया, करेक्ट पूर्व अनुभव के आधारित पर अन्य अभ्यास भी कराए। अन्य अभ्यास भी जैसे 8/9, 9/, तो इस तरह अभ्यास करने के लिए जैसे 2/9 हुआ, 6/9 हुआ, 8/10 हुआ। इस तरह को कैसे लिखेंगे, इस तरह आपको पॉइंट में ले जाना है। सिंपल में ले जाना है। 9 जैसे 9 है, इसको 2 से भाग दे, 2 में भाग दे देंगे, पॉइंट देंगे 0, 9 दूनी 18, फिर आएगा तो 0.2 आ जाएगा, 0.22 इस तरह कर देंगे, यही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, कारण नीचे दी गई संख्या में एक का स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1 है, तो 1 कितना आया सैकड़ा पर, तो लिखेंगे 1 100, 100 लिख देना, शब्द में लिख देना कि जगह का दिया गया 1, तो 1 दहाई लिखेंगे, 1 दहाई, या 1 लिखेंगे 10, या लिख सकते हैं, या दहाई भी लिख सकते हैं, दहाई इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1 इकाई या 1 भी लिख सकते हैं, या इकाई भी लिख सकते हैं। इस तरह ऐसे हुआ सैकड़ा में, ये 100 को सैकड़ा भी लिख सकते हैं, सैकड़ा इस तरह कर देंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ तालिका में दिया गया, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह ऐसे कर लेंगे। यहाँ देखिए 1/10 मतलब 10वां भाग दशमलव का। देखिए जैसे कोई भी पॉइंट देंगे, जैसे 261 है, 0.621, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। और पॉइंट के बाद कहेंगे दशांश, इसको दशांश कहेंगे, इसको शतांश, उसके बाद इसको सरहसांश कहेंगे। देखिए दशांश है, शतांश है, सरहसांश इस तरह कर लेंगे। सरहसांश इस तरह लिख देंगे, सरहसांश इस पर बिंदी आ जाएगा, सरहसांश कर लेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ये सब बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी का है, इसी का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 1000वां को सरहसांश कहा जाता है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हुआ, इस तरह देखिए यहाँ पे सरहसांश लिखा हुआ है ना, हाँ इस तरह आपको याद रखना। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 इस तरह बोलेंगे। उसके बाद दशांश शतांश सरहसांश, पॉइंट के बाद कोई डिजिट दिया गया, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद इकाई, फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख इस तरह तो आपको आता होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दशांश हुआ, शतांश हुआ, सरहसांश हुआ, इस तरह हो गया। सरहसांश तक ही काफी है, क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट ही बाद जाना है ज्यादातर, आगे होगा तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट के 3 डिजिट ही ज्यादा वैल्यू करता है, उसके बाद नहीं करता और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, तो क्या बोलेंगे इसको 1111.1.11 इस तरह लिखेंगे। ये नहीं बोलेंगे पॉइंट के बाद 111 इस तरह नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोलना होता है। दशमलव, यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, दशमलव इंग्लिश में पॉइंट कहा जाता है। दशमलव के बाद 111, ये नहीं कि 111 लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को आपको लिखना होगा, 111 इस तरह। तो मतलब कुछ बेसिक चीज हम समझ लेते हैं। उसके बाद आप देखिए आप चैप्टर पर आ जाते हैं डायरेक्ट। आप चैप्टर पर आ कि आप भी दिए गए संख्या को पूर्व की तरह स्थानीय मान, इस तरह देखिए स्थानीय मान लिखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसे इस तरह ही लिखेंगे। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे 1 है तो ऐसे लिखेंगे 1 इकाई, इस तरह लिखेंगे 1 इकाई, 1 इकाई, 1 इकाई है तो 1 लिख के इकाई में 1 से गुना करेंगे तो 1 इकाई का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 दशांश इस तरह, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो 1 दशांश हुआ, 1 दशांश, दशांश मतलब बट्टे में 10 लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1/10 आ जाएगा। अब 1/10 का वैल्यू क्या होता है कि 10 को आप भाग दे देंगे 1 में, तो 10 को 1 तो 0.1 आ जाएगा। इस तरह आपको लिख देना पॉइंट में ले जाके। उसके बाद देखिए इसको कैसे लिखेंगे 2 इकाई, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ से पढ़ेंगे 2 इकाई, हिंदी में लिख दे रहे 2
इकाई, 2 इकाई। देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आगे ट्राइपॉड आ जा रहा है, आपको भावना को समझ जाना है। 2 इकाई तो मतलब 2 गुना 1 हुआ। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इकाई है तो 5 दहाई, 5 दहाई, दहाई तो 5 गुना दहाई मतलब क्या 10, तो दहाई को 10 से गुना कर देंगे, 5 दुना 10, ये आ जाएगा। उसके बाद 3 दशांश, 3 दशांश हुआ, 3 दशांश 10 अकटांश 100, 3 दशांश तो क्या आ जाएगा 3/10। अब भाग दे देंगे इसको, 10 में भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, या 0.3 इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 5 इकाई, 5 इकाई, जो मैं लिख रहा हूं आपको वही बोल रहा हूं, 5 इकाई, 5 इकाई लिखेंगे तो 5 इकाई कैसे, 5 गुना 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 दहाई है, 2 दहाई, 2 दहाई तो 2 गुना 10 करेंगे, दहाई में 10 होता है तो 2 दहाई 20, तो 20 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 दशांश है, 3 दशांश, 3 दशांश हुआ तो 3 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो कितना भाग देंगे इसको 0.3 आ जाएगा, भाग देंगे। और उसके बाद भाग दे दीजिएगा अगर सिंपल में आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 शतांश, दशांश के बाद क्या होता है शतांश होता है, 4 शतांश लिख देंगे तो 4 बटे 1 पर 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 शून्य तो यहाँ पे 2, अब भाग देंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो भाग दे के आप देख लेना, मतलब 100 को भाग देंगे 4 में तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले शून्य अभी भी नहीं लगेगा, तो 1 शून्य यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और 100 चौके 400 तो 400 कट गया तो 0.004 इस तरह आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे बनाते इसको, देखिए 6 इकाई है, 6 इकाई, 6 इकाई हुआ तो 6 गुना 1 आ जाएगा, 6 गुना 1। उसके बाद यहाँ पे 5 दहाई, 5 हिंदी में लिख देंगे 5 दहाई, देखिए राइटिंग पे नहीं जाइए क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ जा रहा है, आगे में ही ट्राइपॉड आ जा रहा है, तो 5 गुना 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। उसके बाद देखिए ये 4 आ जाएगा तो 4 4 दशा इकाई दाई सैकड़ा, सॉरी 4 सैकड़ा हुआ, 4 सैकड़ा तो 4 गुना 100 कर देंगे तो 4 सैकड़ा हो गया तो 400 हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 क्या लिखेंगे 3 दशांश, 3 दशांश तो 3 बटे 10 आएगा तो 0.3 हुआ। उसके बाद 4 शतांश, 4 शतांश, 4 शतांश, शतांश तो 4 सॉरी 7 है, 4 नहीं है 7 है, 7 लिख देंगे, साकर 7 तो 7 तो 7 बटे कितना करेंगे 100 तो 0.007 आ जाएगा। इस तरह आपको बना लेना, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जो अगर समझ में नहीं आवे तो ये वाला देख लेना, इसी तरह बना लेना, लाइन सीधा सीधा रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए लाइन खींचा गया कि ये इसका है ये इसका, इसीलिए दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह आपको भी बना लेना है। तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर मिटाया हुआ या क्वेश्चन नंबर दिया भी नहीं गया, यहाँ पे बॉक्स है तो इसको भर लेना। कारण निम्नलिखित दशमलव संख्या को स्थानीय मान की तालिका में भरिए। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे उदाहरण भी एक दिया गया, यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा से स्टार्ट करना अपने को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इकाई में क्या है 5 है, दहाई में कितना है 2, सैकड़ा में कितना 1, और यह नहीं दिया गया लाइन ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पे दशांश में कितना है 3 है, शतांश में कितना है 5 है, हजार मान में नहीं दिया गया तो ऐसे लाइन खींच देना। यहाँ देखिए इकाई में कितना दिया गया, इकाई में कितना दिया गया 3 दिया गया, दहाई में 3, सैकड़ा में 3, और यहाँ पे लाइन खींच देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे दशांश में कितना आ जाएगा 7, और ये सरसांश में इस तरह। उसके बाद देखिए, और उसके बाद लाइन खींच देंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई में कितना 8, दहाई में कितना 3, और सैकड़ा में कितना इतना, और लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ दशांश शतांश आगे हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में ही, 6 5 ये हो गया। उसके बाद सरसांश आ गया। उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तो क्या आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इकाई 6 हुआ, दहाई 4 हुआ, सैकड़ा कितना 2 हुआ, और ये हजार कितना हुआ 1 हुआ, तो इस तरह कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दशांश कितना हुआ 3 हुआ, शतांश 2 हुआ, इस तरह आपको भर लेना। अगर नहीं भरने आता है तब आप हेल्प लीजिए, नहीं तो पहले खुद से बनाइए। तो यहाँ पे इकाई कितना आ जाएगा 6 आएगा, दहाई कितना 5, फिर 4, उसके बाद 3 ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हुआ, उसके बाद दशांश में कितना 1 हुआ, शतांश में कितना 5 हुआ, 4 हुआ। उसके बाद देखिए सरसांश के लिए एक वर्ड आगे भी होगा, सरसांश और भी कुछ होगा, 10,000 मास हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लाइन आगे भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह इसे में चिपका दे दिए तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है तो इकाई में भी 0, सॉरी इकाई में 0 और सब में कटिंग होगा। उसके बाद दहाई में कितना, दशांश में कितना है 2 है, और शतांश में कितना है 3, सरसांश में 4, इस तरह भर लेना। ये इधर भर लेंगे तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभ्यास 4, अभ्यास 4 में कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, तरह कि आप
अब आप इन सभी संख्या को भिन्न में लिखिए। देखिए इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, या भिन्न में देखिए यहाँ पे 1.5 है, इसको भिन्न में बदलने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक है उसके बाद कितना है ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 1.5 है, इसको देखिए दशमलव हटाएंगे कितना आ जाएगा, एक पे उतना शून्य, एक दशमलव के बाद एक है तो क्या आ जाएगा 15/10। इसको भिन्न में ऐसे भी बदल सकते हैं, या एक और तरीका है पूर्णांक में भी आप बदल सकते हो ना। देखिए ये भी भिन्न में ही है, ये आंसर एक आंसर ये हो जाएगा, या इसको आप पूर्णांक में भी ले जा सकते हो, जैसे 1.5 है तो इस तरह कर सकते हैं, एक और ऐसे एक और इसको तोड़ सकते हैं 5/10। तो देखिए पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो एक पे शून्य दे देंगे, और इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए 1.5/10, अब इसको 5 एकम 5 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 1.1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी काटेंगे, ये 15/10 है, इसको भी काटेंगे तो वही आ जाएगा, ये 5 या 15 5 दूनी 10, और फिर से भाग देंगे, यहाँ देखिए 5 या 15 5 दूनी 10, तो क्या आएगा 3/2, और 2 को 3 में भाग देंगे 2 एकम 2, और यहाँ पे इसको पूर्णांक में कैसे ले जाएंगे, तो इसको ऐसे 1.1/2 इस तरह ऐसे लिख देंगे तो ये भी आ जाएगा। आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, कोई आपको गलत नहीं करेगा, इस तरह कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, यहाँ पे है 45.3, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 45, अब प्लस का साइन दे सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं 45 और 3 पूर्णांक कितना आ जाएगा, एक के बाद कितना, देखिए ये 3 कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इस तरह, तो ऐसे हो जाएगा। या देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक शून्य दे देंगे, तो ये भी हो गया, यही इसको आंसर ऐसे कर देना, सिंपल है, बहुत आसान है। या सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या है, तो है 135.35, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ देखते 135 और यहाँ से पूर्णांक स्टार्ट कर देंगे, 35 लिख देंगे और एक लिख देंगे, एक क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाए तो एक आया, उसके बाद एक दो शून्य दे देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, ये 5×7=35 और ये कितना आ जाएगा 20×5=100, 135 पूर्णांक, इसको पूर्णांक बोलेंगे ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, या पॉइंट हटा के शून्य दे सकते हो, उसके बाद काट उठ के इस तरह भी ले आ सकते हो, ये भी भिन्न में चल गया। सी हो गया। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर है कितना है 1792 और पॉइंट इतना, इसको ऐसे करेंगे 1792, उसके बाद देखिए पूर्णांक 32 में क्या करेंगे, एक पर 2 शून्य दे देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं भी काटोगे चलेगा। यहाँ ई नंबर देखते हैं, यहाँ देखिए 25.235, इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 25 लिख देंगे, पूर्णांक स्टार्ट कर देंगे तो 200 कितना है 35, अब ऊपर नीचे में क्या करेंगे एक लिखेंगे, 1 2 3 3 शून्य दे देंगे तो हो जाएगा इस तरह। या पॉइंट हटाओगे तो नीचे में एक देंगे और उसके बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 शून्य दे देंगे, इस तरह भी आप पॉइंट में पूर्णांक में भिन्न में ले जा सकते हो। ये दशमलव है, इसको भिन्न में इस तरह भी ले जा सकते हो। तब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देखते हैं, करा कि इन भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलिए। जैसे इसको इस रूप में चेंज किए थे, अब इसको इस रूप में चेंज करना है। देखिए यहाँ 5/10 है, तो इसको भिन्न में दशमलव में कैसे ले जाएंगे, 10 को 5 में भाग देंगे। यहाँ देखिए पॉइंट वाला भाग आपको आता होगा, यहाँ देखिए पॉइंट दे देंगे तब शून्य आ जाएगा, नहीं लगेगा 5 है 50, इस तरह कितना आएगा 0.5 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर 17.6/10, ये देखिए पूरा को भाग नहीं देना, क्या करेंगे 17 यहाँ से पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से पूर्णांक हो गया, तो अब 10 को 6 में भाग देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में शून्य, यहाँ आ जाएगा 10×6=60, तो कितना आया 17 दशमलव दिए हुए हैं 6 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने में अगर आपको आ गया तो हो गया। कितना है 9.2/100 है, सॉरी 100 नहीं 1000 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 9 पॉइंट, उसके बाद 2 में 1000 से भाग देंगे, 1000 से देखिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बदले में 1 शून्य अभी भी नहीं लगेगा, 1 शून्य यहाँ पर देंगे, यहाँ पर फिर 1 शून्य देंगे, फिर यहाँ पर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 दूना 2000, तो कितना आया, एक बुरा कट गया, तो कितना आया 9 पॉइंट, ऐसे लिखेंगे 9.002 और ये दशमलव में आ गया, इस तरह कर देंगे। मतलब ये सब कैलकुलेशन आपको दूसरी जगह करना है, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। कितना है 21/100 है, तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 100 है, 100 को 21 में भाग दे देंगे, पॉइंट है, पॉइंट में शून्य लगाएंगे, तो अब 100 का सॉरी 100 दूना 200 आया, उसके बाद 1 शून्य, अब देखिए अभी भी नहीं लगे 1 शून्य देंगे यहाँ पर, तो 100 कम 100, तो आ गया कितना 0.201, ये इसका आंसर हो गया। अब ई नंबर देखते हैं, कितना 142 पूर्णांक 10/4/10, तो 142 पॉइंट, उसके बाद 10 में 4 से भाग देंगे तो पॉइंट आएगा शून्य, 10 चौके 40, तो इस तरह कर देंगे तो 0.4 आ गया, इसका आंसर ये हो गया।
डी नंबर, अब एफ नंबर ई एफ हो गया। अब एफ नंबर देखते हैं, एफ है 3.5/100। अब देखिए क्या करेंगे, 3 पॉइंट, उसके बाद देखिए 100 है, 105 में भाग देंगे तो पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में शून्य, फिर एक शून्य दे देंगे, यहाँ 125 500, कितना आ गया 0.5। इस तरह आंसर बना देंगे। देखिए काफी आसान है, बस ये जो पूर्णांक में उसी को आपको पॉइंट में ले जाना है, भाग देके नीचे से ऊपर में भाग देना और यहाँ पे जो है उसको ऐसे लिख देना, बस बहुत आसान है, इस तरह आपको बना लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए मीटर मेन पॉइंट है, यहाँ पर मीटर के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इस तरह जाएंगे तो गुणा करेंगे, उसके बाद इधर जाएंगे तो भाग देंगे, दशांश, शतांश, सहस्रांश, देशी, सेंटी, मिली। देखिए पहले बना लेते हैं उसके बाद समझते हैं। यहाँ देखते हैं कह कि 8 मीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 8 मिलीमीटर है, सॉरी 8 मिलीमीटर से, जैसे मिलीमीटर है, मिलीमीटर में कितना मीटर, तो देखिए इस तरह जा रहा है इधर, तो यहाँ पे देखिए मिली में 1000 से भाग देना है, तो 8 है, 8 को क्या करेंगे 1000 से आपको भाग दे देना, 8 को 1000 में भाग दोगे तो इसको पॉइंट में ले आएंगे तो इतना मीटर आ जाएगा, तो 0.008 मीटर भाग दोगे आ जाएगा। यहाँ देखिए मीटर से हेक्टो में जाना है, मीटर है तो हेक्टो में जाना है तो गुना कर देना। देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हेक्टो, आपको याद रखना है इसे, मीटर है, डेका है, हेक्टो है, किलो है, उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ देखिए आगे बढ़े तो एक हेक्टो आ गया, तो क्या करेंगे 5 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो 5 तो गुना 100 कर देंगे, इधर जाएंगे तो गुना करेंगे, आगे जाएंगे तो भाग, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 500 मीटर, 500 हेक्टोमीटर, इस तरह कर लेंगे, गुना में ही कर लेना। आगे देखते हैं यहाँ पे 89 मीटर में कितना किलोमीटर है, 89 मीटर में कितना किलोमीटर है, 89 मीटर है कितना किलो है, तो किलो करेंगे, 89 मीटर है तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर है, सॉरी यहाँ पर भी भाग ही देना है, 1100 से भाग दे देंगे तो 0.005, यहाँ पर भी भाग ही देना, टोटल में भाग ही देना। यहाँ 89 है, 89 को 1000 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.0089, इस तरह किलोमीटर में आ जाएगा। यहाँ डेका मीटर है, 12 डेका मीटर, यहाँ देखिए डेका है, इसको बदलना कितना में किलोमीटर में, तो यहाँ देखिए 10 है, यहाँ से बदलना है इसमें, तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह आएगा। मतलब क्या करेंगे 100 से करेंगे क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर एक है, तो यहाँ डेका से किलोमीटर में बदल रहे हैं, डेका है तो क्या करेंगे 12 को 1000 में भाग दे देंगे, 1000 में 100 में दे देंगे तो कितना आ गया 0.12, इस तरह आ जाएगा। यहाँ देखिए 34 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, 34 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेंटी किधर गया, यहाँ पे सेंटी है तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे, तो कितना से भाग देना पड़ेगा 100 से ही भाग दे दीजिए, सॉरी 1000 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो 0.0034 किलोमीटर है। इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, इस तरह अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है कमेंट बताइए, मैं अगले से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से बताऊं, थोड़ा सा मुझे भी इसमें कंफ्यूजन है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए रुपया पैसा को बदलना है, करा रुपये को पैसे में लिखना है, इसको पॉइंट में, जैसे आपको याद रखना है 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है, तो 1 पैसे रुपये का 1/4 भाग हुआ, 100वां भाग हुआ, 100वां भाग हुआ, मतलब क्या एक यहाँ पे 1 पैसा है तो ये इतना भाग हुआ, 1 पैसा अगर लिखेंगे तो 100वां भाग हुआ। इस तरह 5 रुपया, देखिए रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, सॉरी पैसा को रुपया में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे और रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ देखिए तो करा 65 पैसा में कितना रुपया, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो क्या करेंगे 65 को 100 से भाग दे देंगे तो 0.65 आ जाएगा रुपया, इस तरह कर लेना। यहाँ देखिए 6 रुपया में कितने, 6 रुपया 31 पैसे में कितने रुपये, तो 6.31 आ जाएगा। देखिए 6 रुपया है, उसके बाद इतना रुपया आ जाएगा पॉइंट में। 15 रुपया 34 पैसे में कितने रुपये, तो 15.34 रुपया आ जाएगा। इतना रुपया में कितने करा, कितने रुपये, तो 112 रुपया 89 रुपये, इस तरह आ जाएगा। पॉइंट में चिपका देंगे, जो ये जैसे पैसे में है तो उसको पॉइंट में ले आएंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, 3 रुपये 70 पैसा है तो 3 रुपये 3 पॉइंट इतना, या 3 पैसे में कितना रुपया, तो क्या करेंगे भाग दे देंगे, 103 को 100 से भाग दे देंगे तो 0.03 रुपया आ जाएगा, 0.03 रुपया आ जाएगा। यहाँ 1 पैसा में कितना रुपया, तो 0.001 रुपया, भाग दे देंगे क्योंकि पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दे दोगे यहाँ 16 रुपया, यहाँ 16 रुपया 16 पैसा 16 रुपया 16 पॉइंट यहाँ 6 पैसा आ जाएगा, इस तरह बना लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब अगले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है मुद्रा एवं बैंकिंग, तो अगले चैप्टर में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।